सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी के लिए 2025 के जाते जाते एक और बढ़िया वैकेंसी यहाँ पे आ चुकी है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और कोई एग्जाम नहीं देना है और ना ही कोई एप्लीकेशन फीस है। और ये वैकेंसी डिलॉयट की तरफ से निकाली गई है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। तो हर एक चीज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट को ये दिक्कत होती है कि वो काफी सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वहां से कोई भी रिप्लाई उन्हें नहीं मिलता है। तो देखो, दिक्कत ये है कि आप अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अप्लाई नहीं करते हैं, आपको जो भी जॉब दिखी सिर्फ अप्लाई कर देते हैं। तो इसी की वजह से वहां से आप शॉर्टलिस्टेड होते नहीं और आपको रिप्लाई आता नहीं है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कराई हुई है एक वेबसाइट की, वहां पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है और रजिस्ट्रेशन आपका होगा फ्री में। और इसका बेनिफिट ये होगा कि आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जॉब अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब ये जॉब अपडेट आपको आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिलेंगे तो आप इसमें इजीली शॉर्टलिस्टेड भी हो पाओगे। तो ये बहुत बढ़िया मौका है आप सभी के लिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। काफी सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है कि एक अच्छी जॉब यहां से आपको मिल जाए। जो प्रोसेस आपको दिया जाता है रजिस्ट्रेशन का, उस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर लेना ताकि आपको सही तरीके से जॉब अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, जॉब के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये वैकेंसी डिलॉयट की तरफ से निकाली गई है और जानी मानी कंपनी है डिलॉयट। बहुत सारे लोगों का सपना होता है डिलॉयट जैसी कंपनी में जॉब करना। अगर आपको भी डिलॉयट में जॉब मिल जाती है तो भाई ये समझ लो कि अगर आपने कुछ टाइम भी डिलॉयट में जॉब कर ली तो उसका ठप्पा ही आगे के कैरियर के लिए बहुत है कि आपने डिलॉयट में जॉब की है। उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही आपकी पूरी कहानी पलट देगा। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें, ऑफ कैंपस हायरिंग हो रही है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कोई भी फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही में यहाँ पे डिलॉयट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है कंपनी के बारे में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक शॉर्ट ओवरव्यू मिल जाता है, जिसमें बताया गया है कि टोटल 4100 प्लस वैकेंसी आपको लगभग देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा अगर मैं पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी बता दिया, नेम ऑफ पोस्ट के बारे में बात करें तो देखो कुछ पोस्ट के नाम बता देता हूँ। जैसे एसोसिएट हो गया, कस्टमर सर्विस, ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव कंसल्टिंग एसोसिएट, और इसके अलावा अदर पोस्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इसके लिए एज लिमिट क्या रहेगी, तो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 साल और मैक्सिमम होनी चाहिए 45 साल। ये पोस्ट पे डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 45 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मिनिमम आप यहाँ पे देखेंगे तो आप अंडर ग्रेजुएट तो मिनिमम होने चाहिए। अगर आप 12th पास हैं या 10th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके अलावा बात आती है सैलरी की, तो 34,700 से 43,800 रुपए पर मंथ एक्सपेक्टेड आपको सैलरी मिल जाती है। इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है, केवल एक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है, फ्री में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई चार्जेस वगैरह भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, पूरा प्रोसेस आपके लिए फ्री रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो, अप्लाई करने के लिए कुछ प्रोसेस बताया गया कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं और मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके अप्लाई करने तक का प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि एक सही प्रोसेस आपको पता चल जाए। यहाँ पे आप देखो कि कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स भी आप सभी को दी गई हैं। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट्स में आप देखो, यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 16 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो गए और 28 जनवरी 2026 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू डेट की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड हो जाने के बाद आपको मेल के थ्रू कंफर्म होता है कि इस डेट एंड लोकेशन पे आपका इंटरव्यू होगा, उससे पहले पता नहीं चलता है। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स आपको दी गई हैं, तो यहाँ पे अप्लाई करने की लिंक भी आप सभी को दी गई है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो सिंपल, आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो। जैसे मैंने गूगल ब्राउजर ओपन कर लिया, यहाँ पे मैं studyfordreams.in सर्च करूंगा। यहाँ पे आप देखेंगे स्टडी फॉर ड्रीम्स सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं डिलॉयट रिक्रूटमेंट 2025 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनकेस अगर ये ना मिले तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया हुआ है, जहां पे आप डिलॉयट सर्च करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इस पर कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी जो जस्ट अभी आपको मैंने बता दी है। बट अगर आपको फिर भी ऐसी कोई चीज है जो कंफर्म नहीं हुई है और चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब बात आती है देखो अप्लाई करने के लिए, तो अप्लाई करने के लिए नीचे स्क्रॉल कर लो और यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट लिंक्स का सेक्शन मिल जाएगा, जहां पे आप देखो अप्लाई ऑनलाइन की लिंक आप सभी को क्लिक हियर का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आप कर दो क्लिक।
यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आप डेलॉइट की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज निकली हुई है वो सभी आपको मिल जाएंगी। अब इसमें कंट्री वाइज भी आपको मिल जाएगा, डेलॉइट इंडिया, डेलॉइट श्रीलंका एंड मालदीव, डेलॉइट मॉरिशस। तो यहाँ पे अगर मान लो आपको डेलॉइट के इंडिया के अलावा अदर किसी कंट्री में जाकर जॉब करनी है तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब मोस्ट ऑफ कैंडिडेट तो इंडिया में ही करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इंडिया वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखो सर्च बाय कीवर्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, सर्च बाय लोकेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा और सर्च यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एट प्रेजेंट टाइम देख सकते हैं 1371 वैकेंसी रिसेंटली एक्टिव है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ वैकेंसी जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको कम या ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि वैकेंसीज एक्सपायर होती जाती हैं तो उन्हें यहाँ से हटा दिया जाता है और जो न्यू वैकेंसीज ऐड होती हैं तो उन्हें यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे आप देखो सीनियर कंसल्टेंट एसएपी एसडीएम, ये मुंबई की में वैकेंसी निकली हुई है, लोकेशन मुंबई। डेट यहाँ पे देख सकते हैं 29 दिसंबर 2025 को इस जॉब को यहाँ पे पोस्ट किया गया है। तो इसी तरीके से क्या है कि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट आपको मिल जाती हैं और लोकेशन भी आप देख सकते हैं, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलुरु हो गया, दिल्ली यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कोयम्बटूर हो गया एंड आपका अहमदाबाद हो गया। इसी तरीके से डिफरेंट लोकेशन पे आप यहाँ पे जॉब देख सकते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको किस पोस्ट के लिए जाना है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और किस लोकेशन पे आपको जाना है। अब जैसे यहाँ पे ये एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी निकली हुई है, सीनियर कंसल्टेंट की निकली हुई है, एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये दिल्ली में आपकी निकली हुई है। तो अब यहाँ पे मान के चलो आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए सिंपल पोस्ट पे आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि जॉब टाइटल इसका क्या है, एग्जीक्यूटिव का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का यहाँ पे जॉब रहने वाली है, जॉब का जॉब आईडी नंबर आपको मिल जाता है, डेट देखेंगे 28 दिसंबर 2025 को किया गया है, लोकेशन दिल्ली में रहने वाली है, डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव की और एनआईटी देखेंगे तो डेलॉयट साउथ एशिया एलएलपी आपकी रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी की जो डिटेल्स हैं कि यहाँ पे क्या रोल आपका रहने वाला है, काम क्या रहने वाला है, बेस लोकेशन आपकी क्या रहने वाली है, पूरी डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आप चेक कर लो कि भाई आप इसके अकॉर्डिंग एलिजिबल हो या नहीं, क्योंकि आंख बंद करके अप्लाई करोगे तो शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो पाओगे, ये सबसे मेन बात है। तो उसी के लिए अप्लाई करना है जिससे आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच होना है। तो पूरी डिटेल एक बार चेक कर लेना, 2 मिनट भले ही एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन पूरी डिटेल चेक करने के बाद ही अप्लाई करना। अब जब आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो जाके दूसरी जॉब चेक कर लेना। अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे कर देना क्लिक। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइन इन वाला जो ऑप्शन है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको बोलेगा ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल के साइन इन कर दो। बट अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया है तो आपके पास ये डिटेल्स होंगे और आप साइन इन कर पाओगे। और पहली बार अप्लाई करोगे तो इस केस में आपको एक अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देना। तो क्रिएट एन अकाउंट पे आप कर दो क्लिक। क्लिक करने के बाद फिर क्या है कि यहाँ पे कुछ बेसिक सी डिटेल्स का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, जैसे ईमेल एड्रेस, रीटाइप ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, फोन नंबर, ये सभी डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। तो आपका अकाउंट बनके हो जाएगा तैयार। अब जब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो प्लीज साइन इन पे दोबारा से कर लेना क्लिक और यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल देना जिससे आपने अपना अकाउंट अभी रिसेंटली क्रिएट किया है। तो वो डिटेल्स यहाँ पे डालने के बाद कर देना साइन इन, और साइन इन करने के बाद जिस वैकेंसी के लिए आप एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे थे डायरेक्टली आप वहीं पे पहुंच जाओगे और फिर आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया, इसके अलावा जैसे कि आपका एक्सपीरियंस हो गया, वो सभी डिटेल्स वहां पे आपको डालनी है और उसके बेसिस पे ही आपका जो प्रोसेस होता है वो आगे हो जाता है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड हो जाता है। इसके बाद एचआर टीम आपके एप्लीकेशन फॉर्म को शॉर्ट लिस्टेड करती है और उसके बाद आपको कंफर्मेशन मेल आता है कि भाई इस डेट एंड लोकेशन को आपका इंटरव्यू होगा और आप इस जॉब के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस बताया है मैंने डेलॉयट की ऑफिशियल वेबसाइट से बताया है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा अगर आप इससे परेशान है कि भाई मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल मैसेज नहीं आते हैं, तो मैं आपको एक बार इस वाली वेबसाइट को जरूर से सजेस्ट करूंगा कि आपको इस वेबसाइट को जरूर से ट्राई करना चाहिए। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे फ्री में जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और बहुत सारे जॉब अपडेट मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे। और जो जॉब अपडेट आपको मिलेंगे आपके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मिलेंगे, जिनमें आप इजिली शॉर्ट लिस्टेड भी हो जाओगे। तो आप इसका एक बार से जरूर ट्राई करो, काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं, हो सकता है इन फ्यूचर ये पेड हो जाए, अभी फ्री है तो इसका फायदा उठाओ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो भैया वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब ताकि फ्यूचर में अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।